Hi, welcome to my channel X Alpha. In this tutorial, we will see about the basic syntax of HTML. The basic syntax of HTML class 1. If you are new in this channel, please subscribe this channel and hit the bell icon. First of all, you will learn what are angular brackets or what is angular brackets. These two are called angular brackets. Right. The less than and the greater than sign. The less than and the greater than sign, then these two signs become together, then we are called angular brackets, and these angular brackets play a very beautiful role in HTML language. Elements. What are elements? Example of elements in HTML language: when we use any tag or any element, basically the element is the other name of tags, like paragraph tag, bold tag, headings tag, break tag. These tags are called elements, like element tag, body tag, title tag. एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारे पास आता है हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो सा भी आपने अगर पैराग्राफ का टैग यूज़ करना है तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है। अगर हम इसी तरह किसी और चीज़ का टैग, लाइक हेडिंग का टैग अगर लिखना चाहते हैं, तो ये जो हमारे पास हेडिंग 1 है, ये हमारे पास एलिमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, और ये हमारे पास एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आता है। तो एग्जांपल ऑफ एलिमेंट, HTML का टैग, बॉडी टैग, टाइटल टैग, these are called elements. What are the opening and closing tag? Opening tag always in angular bracket, these angular brackets. Closing tag always in also in angular bracket, but here one difference, in close tag we just add back forward slash. Like if we use a open tag, then we use same method, but we put back forward slash in angular bracket. अगर आपने कोई भी टैग यूज़ किया है तो उसका एक अल्टरनेट टैग होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। जैसे आपने एक ये टैग ओपन किया है, हेडिंग 1 का अगर आपने एक टैग ओपन किया है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है। ठीक है। अगर हमने इसको क्लोज़ करना है तो आप जस्ट बैक फॉरवर्ड स्लैश लगा के उसी तरह उसी टैग को आप क्लोज़ करेंगे, तो ये हमारे पास क्लोजिंग टैग बन जाएगा। ठीक है। नाउ फॉरवर्ड। What are the two types? There are two types of HTML element tags. One is container element tag and the other one is empty tag. There are two types of tag: container element and empty tag. Now further we see container element tag. Container element tags begin with an opening tag and end with a closing tag. कंटेनर एलिमेंट टैग वो होगा कि जिसका ओपनिंग टैग भी होगा और साथ साथ इसका क्लोजिंग टैग भी होगा हमारे पास। लाइक ये टाइटल का टैग है, ये टाइटल का एक टैग, ये हमारे पास ओपन टैग है और इसी के साथ इसका अल्टरनेट टैग भी है जो कि क्लोजिंग टैग है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास कंटेनर एलिमेंट टैग। लाइक हेडिंग 1 टैग उसी का क्लोजिंग टैग भी है, HTML का टैग उसी का क्लोजिंग टैग है। ये टैग जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट टैग। इसका क्लोजिंग टैग सिमिलर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके साथ जस्ट बैक फॉरवर्ड स्लैश हम ऐड कर देते हैं। नाउ वी सी व्हाट इज़ एम्प्टी टैग और एम्प्टी एलिमेंट टैग. Empty element or tag only has a single tag, performs a general operation. They do not blocks of text like break tag. एंड अगर आपने किसी टेक्स्ट के अंदर स्पेस देनी है तो आप जस्ट इस टैग को यूज़ करेंगे। ठीक है। इनका अगर आप ब्रेक क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं तो वो फंक्शन नहीं करेगा।
इनका जस्ट ओपनिंग टैग होता है, इनका क्लोजिंग टैग नहीं होता. So these two types of tags, container element and empty tag. Empty tag, only single tag, they do not have any closing tag, but container element closing tag and also opening tag. Move forward the basic syntax of element. अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई पेज बनाना है, ठीक है, कोई हमने वेबसाइट का पेज बनाना है तो वो हम कैसे लिखेंगे. सबसे पहले आपने एलिमेंट टैग और HTML का टैग यूज़ करना है, उसी को आपने क्लोज़ कर देना है, ठीक है. फिर हमारे पास आता है हेड. आप जैसे एक इंसान की बॉडी स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका हेड आता है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपने जो आपका ब्राउज़र होगा कि आपने उसको बताना है कि मेरी जो लैंग्वेज है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. HTML का टैग यूज़ होगा और वो टैग क्लोज भी होगा. तो ये जो टैग है ये हमारे पास कंटेनर एलिमेंट टैग होगा. फिर आपने हेड का टैग यूज़ करना है. हेड के टैग यूज़ करने के बाद आपने टाइटल का टैग देना. टाइटल टैग, वाई वो यूज़ टाइटल टैग, टाइटल टैग रिप्रेजेंट्स योर whole content of your website, like see there. We use HTML, then head tag, then title tag. Between title tag, it's your choice what you want to show, what you want to represent on website. Here I type first web page. Now see here, first web page represent your title here. बेसिक सेंटेंस, जैसे हम पहले काम करते हैं, हमने HTML का टैग यूज़ किया, फिर हमने हेड का टैग यूज़ किया, टाइटल का टैग यूज़ किया कि जो कुछ भी आप अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवाना चाहते हैं या जो भी ब्राउज़र के ऊपर आप अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहते हैं. फिर हमारे पास आता है बॉडी का टैग. आपने जो कुछ भी लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, इमेज अपलोड करनी है, वीडियो, ऑडियो, जो कुछ भी है वो सारे का सारा ऑल कंटेंट आपका आएगा बॉडी के टैग के अंदर. जैसे कि मैंने बॉडी के टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखते हैं आपको समझाने के लिए. जो कुछ भी आपका मटेरियल, जो कुछ भी आपका कंटेंट है वो सारे का सारा आपका आएगा हेलो वर्ल्ड के अंदर. अब हम देखते हैं कि हाउ वी कैन सेव HTML फाइल. आप अगर नोटपैड पे काम कर रहे हैं, आपने सारा काम कर लिया, अब आप सेव कैसे करेंगे. आपने फाइल पे जाना, मेन्यू बार में जाना है, आपने इधर साइड पे मेन्यू बार होगा फाइल, आपने फाइल पे जाना है. फाइल पे जाके आपने फाइल का नाम देना, आपकी जो सी भी फाइल है. जैसे मैं अगर अपनी फ़ाइल का नाम देता हूँ एक्सेल का, तो मैं उस फाइल का नाम दूंगा डॉट, मैं आगे उसके एक्सटेंशन डाल दूंगा .html, ताकि वो जो फाइल है वो कन्वर्ट हो जाए HTML के अंदर और वो ब्राउज़र के ऊपर इजीली असेस हो सके हमारे पास. तो आपने इस तरह अपनी फ़ाइल को सेव कर लेना है. यहाँ पे आपको सेपरेटली क्लियर बताया भी गया है. आप अपनी फ़ाइल का नाम देंगे XYZ, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है, डॉट आगे एक्सटेंशन उसकी डाल देंगे HTML की .html. तो इस तरह से आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं. If you have any question, ask in comments, like and share this video. Thank you.